जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जीवन कमल खिला सकती है मन की 5 वृत्तियां। ऐसा अनूठा रूप परिवर्तित करने वाली वृत्तियां हैं कौन सी? इस तत्व को और भी अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वो कहते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य, यानी कि ये वृत्तियां हैं प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान, विपर्य मिथ्या ज्ञान, विकल्प कल्पना, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां मन की 5 संभावनाएं हैं, मन के 5 रहस्य हैं। इन्हें जान समझ लेने पर समूचे मन को जान समझ लिया जाता है। इन 5 वृत्तियों को मन की 5 शक्तियां भी कहा जा सकता है, जिनके सही सदुपयोग से जीवन सहस्त्रदल कमल की भांति पुष्पित एवं सुरभित हो उठता है। इस बारे में गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए मन की 5 वृत्तियों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत पहली वृत्ति से करते हैं। यह पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी कि सम्यक ज्ञान। प्रमाण संस्कृत भाषा का बहुत गहरा शब्द है। इसकी गहराई इस कदर है कि किसी भी अन्य भाषा में इसका एकदम सही अनुवाद संभव नहीं। यह जो सम्यक ज्ञान कहा गया वो प्रमाण का सही अर्थ नहीं, बल्कि अर्थ की हल्की सी छाया भर है। दरअसल प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका भावार्थ है सत्य अनुभव। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण, सार संक्षेप में प्रमाण को यथार्थ अनुभव या सत्य अनुभव कहने की शक्ति कहा जा सकता है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि यह शक्ति मन में है। हमारे मन की वह उच्चतम क्षमता है जो सामान्य क्रम में अविकसित अथवा अल्प विकसित या अर्ध विकसित दशा में होती है। यदि ये क्षमता ठीक तरह से विकसित या जागृत हो जाए तो फिर जो कुछ भी जाना जाए सत्य होता है। साधारण तौर पर प्राय मन की यह शक्ति अविकसित ही रह जाती है। इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मन की इस शक्ति को समझने के लिए ऐसे समझे, मान लो आप जिस घर में रहते हैं उस घर में बिजली बत्ती तो है, पर उसके स्विच का आपको पता ही नहीं। एकदम घनघोर खूब अंधेरा वहां छाया रहता है। अब आपको रहना उसी घर में है और स्विच के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? बस जैसे तैसे टटोल कर काम चलाना पड़ेगा। कई बार ठोकरें लगेंगी। यह भी हो सकता है कि कई बार सिर फूटे और पैर टूटे। इस अंधेरे के कारण न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी। अब यदि किसी प्रकार प्रयास प्रयत्न से अथवा गुरु कृपा से या भगवत कृपा से बिजली का स्विच मिल जाए, यही नहीं वह स्विच ऑन हो जाए और घर के कोने कोने में रोशनी बिखर जाए, हर ओर उजियारा फैल जाए, तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। फिर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सत्य प्रश्न या जिज्ञासा की विषय वस्तु न बनकर जीवन का अनुभव हो जाएगा।
बस यही है प्रमाण वृत्ति। इसके विकसित होने का मतलब है कि हाथ में स्विच आ गया, कहीं किसी तरह की कोई भटकन नहीं, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह के भ्रम अथवा संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन या फिर हमारे गुरुदेव, इन सब में इस प्रमाण वृत्ति की स्वाभाविक जागृति थी। अपने जीवन काल में हजारों जगह हमारे गुरुदेव गए और वहां लाखों लोगों से मिले। लोगों से मिलने का यह सिलसिला तब भी चलता रहा जब उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जहां कोई जो भी मिला, गुरुदेव ने उनके प्रश्नों का बड़ी सरलता से समाधान किया। कई बार तो पूछने वाले ने संकोचवश प्रश्न पूछा भी नहीं और उनके सवाल का सही जवाब दे दिया। उनके प्रवचनों में यह बात रोज ही देखी जाती थी कि उस समय जिस किसी व्यक्ति की जो भी जिज्ञासा, शंका या प्रश्न होते, उसी का समाधान करते। उनके प्रवचनों में एक साथ अनेकों के समाधान का सिलसिला चलता रहता था। यह अवरोधक शक्ति मन की दूसरी वृत्ति है, जिसका नाम है विपर्य। विपर्य का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि है कुछ और दिखता है कुछ, है रस्सी पर नजर आता है सांप। प्रायः जीवन में यह स्थिति बेहोशी भरे अंधकार के कारण पनपती है। जैसे शराबी, भंगेड़ी नशा गांजा होने पर कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां करते हैं, वैसे ही इंद्रिय लालसाओं, मानसिक वासनाओं एवं कामनाओं के ज्वार में भी इस मिथ्या ज्ञान की बाढ़ आती है। सारी उम्र कभी न खत्म होने पर भटकन की पर्याय बन जाती है। ध्यान रहे, इस विपर्य की समाप्ति प्रमाण का जागरण है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा इसी प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी होगी। लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं का नशा उतरते ही मन की विपर्य का अवसान हो जाता है। तीसरी वृत्ति विकल्प अथवा कल्पना है। यह मन की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सामान्य जन इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्रायः ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन जिन्हें यह शक्ति का थोड़ा बहुत सदुपयोग करना आता है, वे कवि या कलाकार बन जाते हैं। इस विकल्प वृत्ति का उत्कृष्ट उपयोग ही उनकी कला की उत्कृष्टता की पहचान बनता है। विकल्प वृत्ति या कल्पना साधारण चीज नहीं है। यह योगियों, साधकों एवं मनस्वियों की चेतना शक्ति का माध्यम बनती है। इसके माध्यम से उनके प्राण प्रवाहित होते हैं। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुवे। उसने अपनी अनगिनत प्रयोगों से कल्पना शक्ति के चमत्कार को साबित कर दिखाया। उसने इस शक्ति का प्रयोग बड़े कठिन एवं जटिल रोगों से ग्रसित लोगों पर किया। अपने प्रयोगों में उसने इन रोगियों से कहा, तुम अपने मन में प्रगाढ़ कल्पना करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अपना हर पल, हर क्षण इसी कल्पना में बिताओ। इस प्रयोग से कुएं ने लाखों असाध्य रोगियों को ठीक किया। अब तो पश्चिम में फेथ हीलिंग की एक समूची प्रक्रिया ही चल पड़ी है। यह और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता से होने वाले परिणामों की चमत्कारी विधि है। इसकी महत्ता को न समझ करके हम इस बेशकीमती शक्ति का भारी दुरुपयोग करते हैं। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उपयोग शाश्वत अनंतता की अनुभूति में है। विश्व चिंतन ने मनुष्य जाति को जो सर्वश्रेष्ठ कल्पनाएं दी है, उनमें श्रेष्ठतम कल्पनाएं उपनिषदों में हैं। उनमें से किसी एक को भी अपनाकर
हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सोअहम अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्रेष्ठतम महत्वाकांक्षाओं को जीवन में धारण कर कल्पना शक्ति की सहायता से उस परम तत्व की अनुभूति पाई जा सकती है। मन की चौथी वृत्ति निद्रा है। निद्रा मन की अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति है। चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं, नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है, वैसा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। हालांकि इससे बिरले साधक ही परिचित हो पाते हैं। सामान्य लोग तो नैसर्गिक निद्रा का भी आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि निद्रा मन की समग्र निर्विषय अवस्था है। कोई क्रिया, कोई चेष्टा मन में नहीं, ऐसी अवस्था, इसमें मन को संपूर्ण विश्रांति है। ये बड़ी सुंदर, सुमधुर एवं जीवनदायिनी अवस्था है, पर इसका लाभ कम ही लोग उठा पाते हैं। अधिकांश तो स्वप्नों के मकड़ जाल में उलझते रहते हैं। वे निद्रा के आनंदमय संगीत से हमेशा वंचित रहते हैं, जबकि योग साधक आचार्य शंकर के शब्दों में निद्रा समाधि स्थिति का आनंद उठाते हैं, क्योंकि मन की समग्र निर्विषयक अवस्था में यदि जागरूक हुआ जा सके तो समाधि फलित हो जाती है। सचमुच ही निद्रा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि समाधि में होता है, बस जागरूकता नहीं होती। आंतरिक जागरूकता सद जाने पर भी शरीर सोया रहता है, मन विश्रांति में रहता है और आंतरिक चेतना पूर्णतया जागृत होती है। मन की पांचवी एवं अंतिम वृत्ति है स्मृति। इस शक्ति का भी जीवन में प्रायः दुरुपयोग ही होता है। यदि जो घटना जैसे घटी है उसे ठीक तरह से याद रखकर उसकी सच्चाई को जाना जाए तो एक अनूठी ध्यान साधना जन्म लेती है। पर हम में से प्रायः किसी के जीवन में ऐसा हो नहीं पाता। हमारा अपना जीवन तो बस स्मृतियों का एक बड़ा गोदाम भर है, जिसमें अनगिनत स्मृतियां यूं ही बेतरतीब पड़ी हुई हैं। कौन स्मृति कहां किस स्मृति में जा मिली है, कोई ठिकाना नहीं। स्मृतियों की यह गड़बड़ जब जब हमारे सपनों में उलझती रहती है, ध्यान साधना ही वो उपाय है जिससे कि स्मृति को योग साधना का रूप दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसलिए ध्यान को सम्यक स्मृति भी कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नए साधनामय जीवन की सृष्टि की जा सकती है।